आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। रात हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन किसानों में जोश यूं का यूं बरकरार है। हम मेट्रो पुल के नीचे पिलर नंबर 764 आप देख रहे हैं। इसके नीचे किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना डेरा जमाया हुआ है। पीछे बैनर आप देख रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन साफ तस्वीरों में दिख रहे हैं। इन्होंने 764 पिलर नंबर रवि आजाद की अध्यक्षता में अपना डेरा जमा रखा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हुक्का पानी, किसान बिल्कुल मस्त हैं। मैं थोड़ी देर पहले किसानों से बातचीत कर रहा था, मौके यहाँ कितने दिन, इन्होंने साफ कहा, बोले कितने दिन नहीं लामा जी, ये पूछिए कितने साल रहोगे। तो मैं कैसे रहोगे, इन्होंने ट्रैक्टरों में अपना घर भी बना लिया है। तो कितनी साल की बात आती है, तो यहाँ सालों रुकने के लिए यहाँ किसान आए हैं, जाने के लिए नहीं आए, किसानों ने कहा है। और हम यहाँ एमएसपी कानून के बाद भी हमारा मन है कि दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में अच्छी लगने लगी। जी रवि जी, क्या कहोगे? मुद्दा काफी गर्म है, आज आपकी बातचीत चल रही है। जी। कुछ आपके पंजाब के जो प्रधान है किसानों के, वो वहाँ पहुँचे हैं, अभी कुछ निर्णय आया नहीं है। तो क्या कहोगे, किस तरीके से ये मतलब आप देख रहे हो? देखिए, ये जो किसान आंदोलन था, अब ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और जन आंदोलन का जब रूप लिया है, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है, और जब आत्मा ठीक होगी तो पूरा शरीर ठीक काम करेगा। और जन आंदोलन का जो रूप लिया है, ये इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेगा। और ये ऐतिहासिक आंदोलन आप देख रहे, कनाडा के जो पीएम है, उन्होंने भी हमारे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। और जो किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा की अगुवाई में शुरू हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान के किसान लामबंद हो रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, 3 काले कानूनों के खिलाफ, बिजली बिल 2020 के खिलाफ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए। और जो किसान भाइयों के ऊपर हजारों की संख्या में फर्जी और झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, उनको रद्द करवाने को लेकर के ये एक ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है। आज हम जिस मोर्चे के ऊपर है, ये भिवाड़ी का, हिसार का, जींद का मोर्चा लगा हुआ है, यहीं पर बना रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, और किसान आंदोलन में एक बड़ी भूमिका देने में लगे हुए हैं। इसके साथ में हम जो बात शुरू करें, ये सीधी स्पष्ट बात है, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका एक ताजा बयान आया है। और कल जब वो अंबाला के गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जा रहे थे, तो उनको काले झंडे दिखाए गए और उनको गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। और वहां हमारे भाइयों ने कहा कि गुरुद्वारा पवित्र लोगों के लिए है जो अपना जमीर बेच चुके हैं, गुरुद्वारा उनके लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, अनिल विज जी ने एक बात बोली है कि किसान खेत में अच्छे लगते हैं, किसान खेत में अच्छे लगते हैं, किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़ देना चाहिए और खेतों में काम करना चाहिए। हम भी ये बात कहते हैं अनिल विज जी, बाबा जो है वो डेरों में अच्छे लगते हैं, आपको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ में 2 विधायकों ने, पहले मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी, और आज जो है देर आए दुरुस्त आए दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जी। और जो बड़ी बात है, जैसे सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात की धरती से आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें वहां की खापों का एक बड़ा योगदान था। आज किसान संगठनों के साथ, आज हमारे युवा साथियों के साथ हरियाणा प्रदेश की 200 से ज्यादा खापों ने अपना समर्थन दिया। और पूरे प्रदेश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में युवा और किसान, हमारी माताएं बहनें किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ में दिल्ली कूच की तैयारी चल रही है। और एक बड़ी बात जो हमने आह्वान किया था कि जो भाई दिल्ली ना आ सके, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो जो है गांवों की परस में बैठ करके अनिश्चितकालीन धरना चलाएं। इसके साथ में जो एक बात बार बार निकल करके आती है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हो, वो अलग अलग तरह की बदजुबानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खालिस्तान समर्थक लोग हैं, ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये पंजाब का आंदोलन है। इस तरह की वाहियात की बातें मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे। उनको ये बात बताना चाहते हैं हम,
ये बात हम सबके बीच से कह रहे हैं। हरियाणा के किसी भी गांव में ये हमारा चैलेंज है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे वो जेपी दलाल जी हो, किसी भी गांव में घुस करके दिखाओ, उनको बंधक बना लिया जाएगा और उनका मुंह काला किया जाएगा। ये आज तैयारियां चल रही हैं, ये जवाब है उनको। हमारी सीधी स्पष्ट बात है, 10 तो एमपी दे रखे हरियाणा से और 2 विधायकों को छोड़ करके 88 विधायक हैं। आपके माध्यम से उनको एक बात कहना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लो। अगर अपनी राजनीतिक हत्या करना चाहते हो तो खट्टर की और मोदी की गोदी में बैठे रहो। अगर अपनी राजनीति बचानी है, अगर अपना भाईचारा बचाना है तो सत्ता छोड़ करके और दिल्ली के किसान आंदोलन में भाग ले लो, नहीं तो घरों से खींच करके ले आएंगे और तुम्हारा मुंह काला भी करेंगे, तुम्हें सत्ता से भी उतारेंगे और मिट्टी में मिलाने का काम ये किसान बिरादरी करेगी। अब हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान। हाँ जी, मैं ये जो 3 काले कानून है इनके मैं पीछे ले जाऊँ थोड़ा। ये आज के नहीं है, राजनेताओं ने पीछे से लागू कर दिए थे और कांग्रेस ने लिख के और ये धर रखे थे और लॉकडाउन की आड़ में मोदी सरकार ने लागू कर दिए। मैं पहले की बात बताऊंगा, 1999 ने 21 मार्च को 1999 जींद में नसीम टिकैत की अध्यक्षता में 3 लाख किसानों की बड़ी भारी रैली हुई थी और वहाँ तो यूरोप के 3 देशों के किसान आए हुए थे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। उन्होंने आह्वान किया हरियाणा के किसान आओ और हमें ये बचाओ, 3 काले कानूनों को वहाँ वापस कराओ। और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ 20 मई को हवाई जहाज में 700 किसान इस देश के यूरोप के 11 जो सब गए थे उनमें मैं भी शामिल था और महेंद्र सिंह वो कल लेके हवाई जहाज में चढ़े, उनको मना कर दिया, वो कल जाने से रोक दिया। फिर महेंद्र सिंह भी हवाई जहाज से नीचे उतर गए, दोबारा फिर इजाजत मिली और वहाँ 11 देशों में गए, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, होलैंड, स्पेन। ठीक है जी, ठीक है, सब वापस करा दिए, अभी वापस करा दिए। ठीक है, मेरे साथ यार भारतीय किसान यूनियन के सदस्य बने। हाँ जी, क्या 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 कह रहे थे? ये जोश है किसान में, ठीक है, किसान के अंदर की आत्मा बोल रही है ये, ठीक है, किसान के अंदर की आत्मा बोल रही है। हाँ जी, बोलो। आप पूछो कि मैं जो बोल रहा पूछना क्या है? धरने पे बैठे किसान कह रहे हैं दिल्ली हमें रास आ गई। कुछ देर पहले मेरी बातें हो रही थी। मैंने कहा जब तक यू 3 कानून वापस नहीं लेगा नहीं, इतना हमारे डटेंगे 6 महीने को नहीं, साल लगो, 2 साल लगो, 4 साल लगो, हमें अपना सारा सामान लेके आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरा नाम रणधीर है, गांव मिलकपुर है, डिस्ट्रिक्ट हिसार से, तहसील नारायण से, ठीक है। और भाई इतना डटे रहेंगे बिल्कुल। लांबा साहब, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसको लीड तो किसान कर रहे हैं। किसान तबका इस देश में रजिस्टर्ड जो नरेंद्र मोदी ने किया वो 12 करोड़ परिवारों को किया है। लेकिन ये आंदोलन और ये 3 काले कानून लगभग 100 करोड़ जनसंख्या के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, जिस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा महंगाई का। लॉकडाउन का बहाना करके आप देखते हो कि जितने खाद्य पदार्थ सुरक्षा जितनी भी है उनकी लिमिटों को खत्म कर दिया। डे बाई डे वो महंगाई बहुत अनलिमिटेड होगी। आप ये बताओ, मजदूरी करने वाला जो 200 रुपए कमाने वाला मजदूर है, इतनी महंगाई में क्या वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे? क्या वो अपने बच्चों की फीस भर पाएंगे? उन्हीं लोगों के जीवन को खुश करने के लिए किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी फसलों के लिए, लेकिन वो 100 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं उन 100 करोड़ लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप भी किसान आंदोलन में शामिल हुए, क्योंकि ये आंदोलन नहीं है, क्रांति का रूप ले चुके हैं और क्रांति हमेशा बलिदान मांगती है। और ये किसान, ठीक है जी, रवि जी, मैं अभी क्वेश्चन किसानों से बात हो रही थी। किसान ने बोले 6 महीने, मैंने बोले कितने दिन के यहाँ? बोले 6 महीने। बोले 6 महीने नहीं, हम तो यहाँ 1 साल के नहीं परमानेंट रहने के लिए आए हैं, हमें दिल्ली भगा गई है। तो ये किसान कह रहे हैं कि यहाँ परमानेंट रहने के लिए आए हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान की किसान बिरादरी एक हो चुकी है और चाहे ये 6 महीने चले और ये 1 साल चले, ना राशन की दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है, ना दूध लस्सी की दिक्कत है। सब तरह के काम यहाँ सेवा और आंदोलन बड़े रूप में चल रहा और सरकार को ये सीधे स्पष्ट तौर पर हम बता रहे। मैं आपको अगर शॉर्ट में एक बात कहूं, जो ये 3 काले कानून है, पहले कानून के माध्यम से मंडियां तोड़ना, दूसरे इसी कानून के माध्यम से एमएसपी खत्म करना, हम कोर्ट के दरवाजे पर नहीं जा सकते न्याय पाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हमारी जमीनों पर कब्जे की तैयारी और स्टॉक लिमिट हटा करके काला बाजारी करने वालों को लूट का खुला लाइसेंस देना, बिजली बिल
ये सरकार क्या कर रही है? चीन की तरह मोदी जी इस देश में तानाशाही कायम करना चाहते हैं। वो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं, उद्योगपतियों का राज लागू करना चाहते हैं, अडानी अंबानी को सब कुछ बेचना चाहते हैं। इस प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से शुरुआत की थी, लाल किला बेचा और आज 3 कानून बना करके किसान बेच दिए, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेचे जा रहा है और हमारी नौकरियां खत्म हो रही है। ये युवा कहां जाएंगे? हम मोदी जी को एक बात कह रहे हैं, अगर आपको वोट दे करके दिल्ली की सरकार पर बैठाया है, आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और भूखा मरता क्या न करता, ये मोदी जी आपको नोच लेंगे। ये सीधी और स्पष्ट बात आपको हम बता रहे हैं। ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। जी बहन जी, आप भी लगातार किसान आंदोलन में, महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे नहीं हैं, बढ़ चढ़ के भागीदारी निभा रहे हैं, तो ऐसी क्या नौबत इतनी कहां तक पहुंच गई कि महिलाओं को भी मैदान में उतरना पड़ा? किसानों की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी क्या किसानों के साथ सड़क पे खड़ी है? बिल्कुल, देखो हालात ऐसे बना दिए हैं मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने, जो तानाशाही का रवैया है। इस वजह से कोशिश पहले हमारा युवा संगठन, किसान संगठन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान अपने स्तर पर कर चुका है। ठीक है। लेकिन वो जब लगा कि सुनवाई नहीं हो रही तो हर घर से जवान, बूढ़ा, युवा हर घर से यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो गया। और ये जो आवाज़ है, जो जब में जोश है, जैसे रवि जी ने आपको बताया, ये जोश कुछ न कुछ अब की बार फैसला लेके ही जाएगा और इस पर निर्णय होना चाहिए, तब ये यहाँ से उठ के जाएगा। नहीं तो ये हल्की फुल्की बात नहीं, हमारी देशी भाषा में कहते हैं अब तक तो उसने खेलनी मेलनी देखी थी, हाड़ फोड़ता है, अब दिल्ली में आया है तो फोड़ के ही जाएगा। अब तक तो खेलनी मेलनी देखी थी, बहन जी ने बोल दिया ये हाड़ फोड़ सौदा से। क्यों बहन जी, हाड़ फोड़ सौदा से? ये फोड़ के जाएगा, तोड़ के जाएगा, जो कानून बनाए हैं उसने, कानून बनाए से असली जानो जिंदाबाद। एक बात और है ना, वो बात है कि भाई खेता का पानी आख्या मालिया, खेता का पानी आख्या मालिया और धोले पजामे कुर्ताड़ो, सावधान रही हो, इब का जमींदारा दिल्ली मालिया। ये दिल्ली हमारी है। मैं तो आपको पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि अभी 2010 में जब अंग्रेज सरकार ने कलकत्ता से और दिल्ली राजधानी शिफ्ट करी थी, तब हमारे 100 के करीब गांवों को 99 साल की लीज पे लिया था, जो 2010 में खत्म होगी। आज ये सुप्रीम कोर्ट जो न्याय की बात करता है, वो कह रहा है हमें कोई हमदर्दी नहीं है किसानों से। हम तो ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ना हमने खेती करवानी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर के भैंसे बांध देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर के। और या तो ये मंत्री और मोदी जी जाग जाएंगे, नहीं तो जहां ये संसद भवन है, सांसद निवास है, मंत्रियों के निवास हैं, यहाँ पर जो है ना खेती होया करेगी। ये इस आंदोलन का रूप है, ये इस आंदोलन के माध्यम से होगा। जी, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तुम निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भाईचारा। जिंदाबाद। जय हिंद। तो ये महिलाएं भी जोश के साथ हैं और कितना जोश आप सब तस्वीरों में देख रहे हैं। ये रात को 8 बजने वाले और ठंड का समय है और यहाँ हुक्का चल रहा, लंगर चल रहे हैं। कई भाई मेरे से पूछते हैं रहते कहाँ पे हैं? ट्रैक्टरों के अंदर घर बना लिया है और गद्दा डाल रखे हैं, जैसे अपने घर से भी अच्छी यहाँ सुविधा कर रखी है। हमने पूछा कितने दिन रहोगे? उन्होंने कहा कि 2 साल नहीं, पूरी जिंदगी रहने के लिए आए हैं किसान कह रहे हैं। जी, किसान जो शहादत दे चुके हैं यहाँ पे, उनके ऊपर आप क्या कहोगे? अभी तो आप कह रहे हैं 3-4 किसानों की शहादत हो चुकी है, तो उनके लिए क्या टिप्पणी है, क्या कहोगे, क्या मिलना चाहिए आपको? देखिए, हमारे भाई
भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन से हमारे देश की रक्षा कर रहे, खेल के मैदानों में हमारी बहन और भाई जो वो देश का नाम रोशन कर रहे, और आज ये किसान अपनी जमीन कंपनियों से बचाने के लिए देश की राजधानी को चारों तरफ से तालेबंदी करके बैठा। इस आंदोलन में 3 किसान शहीद हो चुके हैं और 1 किसान तो कल ही शहीद हुए। और सरकार, आप ये देखिए मोदी जी कितने असंवेदनशील हो चुके हैं। वो वाराणसी के अंदर दीप जला रहे, वो एजेंडा चला रहे हैं, वो तरह तरह की वाहियात की बातें फैला रहे हैं, और राजधानी की सड़कों के ऊपर किसान मर रहा है और वो दीप जला करके हमारी मौत की खुशी मना रहे। 3 किसानों ने शहादत दी है, और हम ये बात कहना चाहते हैं हमारे तीनों वीरों की जो शहादत है, जो आंदोलन के शहीद हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये आंदोलन को जब विजय मिलेगी तो निश्चित तौर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करेंगे। और हमने सरकार से मांग भी करी है, और सरकार को इस बात के लिए, क्योंकि जिस परिवार से इन्हीं की लापरवाही से तीनों जो किसान चपेट में आए, जैसे कल जिन किसान की शहादत हुई, उनमें आप देखिए वो जुलाना के अंदर वाटर कैनन के सामने आए और उसके बाद वो बीमार पड़ गए, स्वस्थ थे बिल्कुल, आंसू गैस के गोले, ये तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। हमने ये मांग करी कि जब ये यात्रा निकल रही थी इसके समर्थन में, तो हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो वो ट्रैक्टर में एक किसान की प्राण चले गए थे, तो किन के ऊपर? भारतीय किसान यूनियन के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। आज हम ये मांग करते हैं कि तीनों जो किसानों की शहादत हुई है, वहां के जिलाधीश के खिलाफ और प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलनी चाहिए। और जिन जिन जगहों पर उनकी शहादत हुई है वहां पर जो उनका स्मारक स्थल बनना चाहिए, और सरकारी नौकरी की हम उन परिवारों के लिए मांग करते हैं, क्योंकि वो हमारा परिवार है, हमारा कुनबा, हमारी बिरादरी है। और किसान जब समृद्ध होगा तो पूरा हिंदुस्तान समृद्ध होगा और पूरी दुनिया पे। मैं तो एक बात कह रहा, पहले ये बात कहा करते थे कि भाई भारत सोने की चिड़िया थी, आज हम ये बात कह रहे हैं जिस दिन किसान समृद्ध हो गया उस दिन भारत जो है वो सोने का शेर बन सकता है। दुनिया में उसकी तरफ कोई आंख उठा करके देखने वाला नहीं होगा। जी, ये लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसान रात को 8 बज चुके हैं और ये मेट्रो पुल के नीचे इन्होंने अपना आशियाना लगाया हुआ है, और यहाँ 10 किलोमीटर लंबा टीकरी बॉर्डर से लेके बहादुरगढ़ तक किसान डटे हुए हैं, और ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने घर बना चुके हैं। यहाँ लंगर लगे हुए हैं, लगातार गांव से लस्सी, दूध, सब्जियां आ रही हैं और यहाँ पका के खिलाया जा रहा है। जी क्या कहेंगे सरदार जी? मैं जिला फरीदकोट कादियां का जिला मीत प्रधान हूँ, जसवंत सिंह कमेणा। मैं खट्टर सरकार को ये दसना चाहना है भी एक सानू सेंटर ने इन्हें दिल्ली सरकार ने वंडता सी 2 भाइयों नू। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2-3 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, जो नहीं मानेगा झंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। खट्टर नहीं खटारा है, किसानों का हत्यारा है, खट्टर नहीं खटारा है, किसानों का हत्यारा है, खट्टर नहीं खटारा है, किसानों का हत्यारा है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देख लीजिए 8 बज चुके हैं, किसान कितने जोश के साथ हैं। और ये बुजुर्ग देख लीजिए मेरे साथ, 90 वर्ष के बुजुर्ग किस तरह जोश के साथ नारे लगा रहे हैं। बाबा क्या कहोगे, सर्दी लग जाएगी? हाँ, सर्दी ठंड ज्यादा है। क्रांतिकारी है, छत्ती लग गया कर दी हाँ, पूरा अर्थी में बिक जाएगा, वो नहीं जाऊंगा वो नहीं जाओगे? ना अर्थी में अर्थी में चले जाएंगे। यूँ कहेंगे सूरज चांद रहे, किताब से तेरा नाम रहे। ठीक है रवि भाई क्या कहोगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हाँ। कि जिस तरह से हमारा ये कुनबा इकट्ठा हुआ है हाँ। और जो ये सरकार जो हमारे चुंगल में फंस चुकी है, अमन जी या तो सरकार हमारी बात को मान ले और अन्यथा परिणाम इतने गंभीर होंगे। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि ये जो कच्चेदारी है, ये गुजरात के गुंडे हैं, अब इनका इलाज करने का समय आ गया। और इनका ऐसा इलाज करेंगे कि ये जो अडानी और अंबानी की जेब में बैठी है सरकार, और हमारे को बिजली बिल आप देख लो, बिजली बिल के अंदर क्या है, पूरी पावर को अडानी को बेच दिया गया। रिचार्ज से किसानों को बिजली मिलेगी। हम तो मार दिए, सरकार ने हमारे को मार दिया। जब हम कफन बांध के आगे, हथेली पर जान लेकर के आगे, अब जो हम किसी भी चीज में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो बार बार ये निवेदन कर रहे कि इस देश को बनाने वाले किसान हैं, हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाया। आज सरकार क्या कर रही है आप देखो, पहली बार हरियाणा की खट्टर सरकार ने सड़कों को पाट दिया, किस तरह से भारत पाकिस्तान की सीमा बनाई। क्यों उनसे रिकवरी नहीं होनी चाहिए? उनसे रिकवरी होनी चाहिए और सरकार के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो पैसे से, हमारे पैसे से जो हाईवे बने, उनको जो है जेसीबी से खुदवा दिया गया। और तरह तरह के सरकार जो एजेंडे चला रहे, क्योंकि हम सरकार को ये बात स्पष्ट कर दें, जब भी हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन हुए, उनका एक चेहरा हुआ है। पहली बार आप ऐसा देख रहे, इस आंदोलन का चेहरा खुद किसान है। इसलिए इस आंदोलन में किसी प्रकार का धोखा और किसी प्रकार की कोई गद्दारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जितने भी खड़े, ये अपने आप में नेतृत्व देने वाले हैं और ये सब इस आंदोलन का चेहरा है। कोई एक चेहरा नहीं है इस आंदोलन का, अब किसान इस आंदोलन का चेहरा है। अजी वीर जी सानू क्या कहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ 18 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਕਿ 19 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बाकी हरियाणा के लोगों का कितना प्यार मिला? बहुत सारा 100% प्यार मिल रहा है हरियाणा वाले लोगों का। हमने इनको दाबाली से हमको नगाया, सभी एरिया से हमको इन्हें नगाया। बहुत साथ मिल रहा है हमको हरियाणा वालों का। जी क्या कहोगे वीर जी? हम हरियाणा वाले का बहुत धन्यवाद करते वीर जी का, इसका बहुत संयोग है हमारे साथ। इसने हमको बहुत बॉर्डर लगाया है। अब हम दिल्ली जीत के जाएंगे। मोदी को हमारा ये कहना है। वाहिगुरु दी फतेह। मुन्ना जी आप देखिए, ये प्रधानमंत्री जी जो है, जब कंगना का छज्जा टूटता है तो ट्वीट करते हैं। ये हमारी जो गोदी मीडिया है, ये उनको झांसी की रानी बना देती है। आज जो है मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो हमारे वोटों से हैं। किसानों ने वोट दिया, मजदूरों ने वोट दिया, युवाओं ने वोट दिया। और आप ये सोचिए उनकी संजीदगी कितनी है कि एक ट्वीट भी वो किसान आंदोलन के बारे में नहीं कर सके। एक ट्वीट भी कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये हमारे लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है। और सरकार जो है वो सीधे तौर पर किसानों से टकराई है। अगर किसान जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा सकते हैं तो किसान मोदी जी को मिट्टी में भी मिला देंगे। कोई नाम लेनिया भी नहीं पाओगा नरेंद्र मोदी जी का और इस RSS वालों का। जी जी बहन जी क्या कहोगी? अभी याद दिलाया रवि जी ने, कंगना रनौत जी ने एक बयान दिया था, ट्वीट किया था कि ये 100 रुपए में लेके आ रखी हैं जो महिलाएं हैं। तो उस बेशरम लड़की को मैं बता दूं, उसकी ये बात सुन के सच में खून खोल गया। ये माताएं असली शेरनी हैं। वो कहती ना हिंद की शेरनी,
या हिंदू शेरनी बोलते हैं ये बॉलीवुड का मीडिया उसको। तो मैं कहती हूँ असली शेरनी ये है जो रात को अपने किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ आज रोड पे खड़ी हैं। वो पैसों के लिए काम करती है, ये अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए यहाँ दिन और रात यहाँ पे बैठी हैं। तो असली शेरनी कौन हुई? असली शेरनी मेरी पंजाब की माताएं हुई, बहनें हुई, और मेरे पंजाब का भाई असली शेर है जो यहाँ के दहाड़ रहा है और उसको वो दहाड़ सुननी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कहूँगी मैं, अगर मोदी जी, ये तो पूरी जनता के लिए संदेश है, अगर मोदी जी इतने ही अच्छे होते तो आज मोदी जी के भी बच्चे होते, उनको पता लग जाता इतनी ठंड में, इतनी जो माहौल है, रोड पे बैठे हैं और इतनी दूर, इतने 100 किलोमीटर आके जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे युवा, जो हमारी महिलाएं आके बैठी हैं, तो उसको पता लग जाता कि कैसे घर छोड़ा जाता है, कैसे घर से दूर अपने पशुओं को, अपने छोटे छोटे बच्चों को आके यहाँ पे बैठी हैं, तो उनको भी पता लग जाता। मेरा यही कहना है कि अगर कोई बोलता है तो जबान से बांध के बोले, चाहे वो बॉलीवुड का है, चाहे वो नेता है। और मोदी जी अब सुनना पड़ेगा, आप दीप जला रहे हो, किसकी खुशी में जला रहे हो? हमारे जो नेताएं शहीद, हमारे जो किसान शहीद हुए हैं, उनकी खुशी में डूब मरो, शर्म हो तो। अन्नदाता सबके घर में अन्न जाता है, अन्न देता है तभी। अन्न को देवता मानते हो, पूजा करते हो, वहाँ पे भी पूजा की होगी, जरूर अन्न के लिए पूजा करी होगी, उसको देवता मानते हो, और आज उसके लिए इतनी कठिनाइयां सहन कर रहा है, तो सोचना पड़ेगा। और इसका आंदोलन ये बढ़ता ही जा रहा है, जैसे आपने बताया, कल परसों भी हम देखा होगा, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, विशाल रूप लेगा और ये अपनी जीत हासिल करके ही जाएगा। एक तो हम दुष्यंत चौटाला को बताना चाहते हैं, ये 3 टांग की सरकार है, चौथी टांग देवीलाल के पोते ने दे रखी। उनकी आत्मा को मार रहे हो, चौधरी छोटू राम जी की आत्मा को मार रहे हो। देवीलाल जी ने जनता के लिए सत्ता छोड़ी, लेकिन ये सत्ता के इतने बड़े भिखारी हैं। दुष्यंत चौटाला जी, समर्थन वापस ले लो, नहीं तो आपकी दुकान का ऐसा ताला मारेंगे कि भविष्य में उसका कोई ताली नहीं लगेगी। हमारे किसान आंदोलन का जो विरोध कर रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं? या तो जो जिनके पास जमीन नहीं है वो हमारा विरोध कर रहे, और या जो अपना जमीर बेच चुके हैं वो हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे। आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे, हम एक आह्वान करते हैं कि यहाँ चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो यूपी गेट हो, सब जगह जहां से दिल्ली को घेर रखा, एक तो पानी और एक लस्सी, दूध, इन सब चीजों की ज्यादा आवश्यकता। दूसरी बात, हम सारे इस बात का भी आह्वान करते हैं कि जो शरारती तत्व मीडिया के एजेंडे से, आरएसएस के एजेंडे से जो आंदोलन को तोड़ने के लिए घुसाए जा रहे, इन सब के लिए सब सजग रहें। और जो गोदी मीडिया है, जो भाई अपने घरों में बैठे, भाई एक बार फिर बता रहे, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो आज तक, और चाहे वो सुदर्शन, और चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, जिन्होंने गद्दारी की हदें पार कर दी हैं, भाई इन चैनलों को देखना बंद करो। जब इनको देखना बंद करेंगे तो इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और अपना सोशल मीडिया के ऊपर और हरियाणा न्यूज 24 जैसे जो हमारे दबंग और जो सच्ची आवाज हमारी बुलंद करते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, यही हमारे तक सच्ची खबरें दे सकते हैं। थैंक यू साहब जी। तो हमारे साथ यहाँ किसान नेता बने हुए हैं ठंड के अंदर, और इन्होंने साफ बोल दिया है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, खट्टर भी मर गया, सारे रो लो, मिलके रो लो, पिछले रो लो, अगले रो लो, खट्टर मर गया, सारे रो लो, पिछले रो लो, मोदी मर गया, खट्टर भी मर गया, दुष्यंत चौटाला भी मर गया, अमित शाह भी मर गया, सारे रो लो, मिलके रो लो, अगले रो लो, पिछले रो लो, मोदी मर गया, मोदी मर गया। ये साफ देख रहे हैं तस्वीरों में। हम सरकार के से भी अपील करते हैं और प्रशासन से भी जल्दी से किसानों का मामला सुलझाया जाए और किसानों के साथ बैठ के बातचीत की जाए। इस मामले को लेके जल्दी ही किसानों के सर्द में, ठंड में बैठे हैं छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग किसान भी यहाँ पे। हम अरदास करेंगे सरकार से, शायद हमारी बात उनके कानों तक पहुँचे और किसानों के मामले को जल्दी जल्दी सुलझाया जाए, आपस में बैठ के बातचीत की जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।